Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will do the exercises of our 10th chapter. So student, as you know, we completed our 10th chapter in which we learn about different type of festivals and celebrations. हम लोगों ने हमारा चैप्टर 10 जो है वो कम्प्लीटली पढ़ लिया है और जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस के बारे में जाना और समझा कि किस तरह से हमारी कंट्री में डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. नाउ वी विल डू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको यहाँ एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और फिर उसे टिक आउट करना है, आंसर बताना है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट. इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं, रोशनी का फेस्टिवल कहते हैं. तो होली, दिवाली, ईद एंड पोंगल. इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो लाइट का फेस्टिवल है जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं? दिवाली. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. तो हम यहाँ आंसर करेंगे बी. क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज द मेन स्वीट ऑफ होली. इनमें से कौन सी जो है स्वीट है, मेन स्वीट है होली पे, यानी कि होली पे जो है मेनली कौन सी स्वीट बनाई जाती है? बर्फ़ी, बिस्किट्स, गुजिया एंड केक. विच इज़ द मेन फेस्टिवल मेन स्वीट ऑफ द होली. होली की जो मेन स्वीट है वो क्या है? गुजिया. क्या है? गुजिया. तो हम यहाँ क्या करेंगे? सी पे टिक करेंगे. गुजिया इज द मेन स्वीट ऑफ होली. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज रमज़ान मीन. रमज़ान का मीनिंग क्या होता है? होली बुक ऑफ मुस्लिम, मुस्लिमों की होली बुक. फेस्टिवल ऑफ कलर, रंगों का त्यौहार. होलिका रिलेटेड टू रमज़ान, होलिका जो है वो रमज़ान से रिलेटेड है. अ मंथ ऑफ फास्टिंग, या फिर फास्टिंग का मंथ या महीना. तो रमज़ान का मीनिंग क्या होता है? रमज़ान का मीनिंग होता है अ मंथ ऑफ फास्टिंग, क्योंकि रमज़ान के महीने में जो मुस्लिम्स होते हैं वो रोज़ा रखते हैं, फास्ट करते हैं, जिसे रोज़ा कहा जाता है. तो द मीनिंग ऑफ रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ फास्टिंग, यानी फास्ट का त्यौहार मंथ होता है ये. इस मंथ में रोज़े रखे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द गिवन पिक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो इन इट. आपको यहाँ पिक्चर दी गई है. इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है उसका नाम बताना है. क्रिसमस ट्री, टेक ट्री, बेनियन ट्री एंड नीम ट्री. कौन सा ट्री हमें यहाँ दिख रहा है? क्रिसमस ट्री, टीक यानी सागवान का पेड़, बेनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ या नीम का पेड़. कौन सा पेड़ यहाँ नजर आ रहा है? क्रिसमस ट्री. विच ट्री गिवन इन दिस पिक्चर? क्रिसमस ट्री. तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक को टिक कर देंगे, क्रिसमस ट्री. क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु का मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? दिवाली, ओणम, पोंगल एंड ईद. विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु? मोस्टली इन तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल जो है वो बनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? ओणम और पोंगल. पोंगल. पोंगल इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ ओणम. इसमें से कौन सा जो है ओणम का मेन अट्रैक्शन है, यानी ओणम पे स्पेशली क्या किया जाता है जिसके लिए लोग वहाँ ओणम सेलिब्रेट करने जाते हैं या ओणम को देखने जाते हैं, टूरिस्ट जो है. क्या है मेन अट्रैक्शन? भोगी पोंगल, होलिका, दुर्गा पूजा और बोट रेस. ओणम पे जो है मोस्टली क्या किया जाता है, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है ओणम का वो क्या है? बोट रेस, जिसे कि हम क्या कहते हैं? स्नेक बोट रेस भी कहते हैं. तो स्नेक बोट रेस जो है ओणम का मेन अट्रैक्शन होता है. सो ये तो थे हमारे MCQ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नाउ वी डू क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर.
सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको देखिए ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये कहाँ करने हैं, अपनी बुक नोटबुक में करने हैं, यानी अपनी कॉपी में करने हैं जैसे मैंने कर रखे हैं। बिल्कुल उसी तरह से चैप्टर का नेम एंड नंबर लिखना है एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर का नेम और उसका नंबर लिखेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज होली कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स? होली को कलर्स का फेस्टिवल क्यों कहते हैं, रंगों का त्यौहार क्यों कहते हैं? बिकॉज होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स एज गुलाल एंड कलर्ड वाटर आर यूज्ड फॉर प्लेइंग होली। जो गुलाल एंड कलर वाटर होता है वो उसको यूज़ किया जाता है होली खेलने के लिए, इसलिए होली को क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं, क्योंकि होली के दिन गुलाल और कलर्ड वाटर का यूज़ किया जाता है फॉर प्लेइंग होली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड? दुर्गा पूजा कहाँ सेलिब्रेट की जाती है? मोस्टली जो है दुर्गा पूजा कहाँ पे मनाई जाती है? सो दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है? दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। हिंदूज के 2 इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। सो आवर फर्स्ट फेस्टिवल इज दिवाली एंड सेकेंड इज होली। दिवाली एंड होली आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। होली एंड दिवाली जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं हिंदू के। क्या हैं? होली एंड दिवाली आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज ईद सेलिब्रेटेड? ईद कब मनाई जाती है? व्हेन इज ईद सेलिब्रेटेड? ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमज़ान। अब रमज़ान का जो होली मंथ होता है उसके बाद, जब रमज़ान का महीना कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ईद सेलिब्रेट की जाती है। ईद इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के महीने के बाद ईद मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि क्रिसमस क्या होता है? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ द जीसस क्राइस्ट। क्योंकि क्रिसमस जो है बर्थडे होता है जीसस क्राइस्ट का, तब हम क्रिसमस मनाते हैं जब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पर क्रिसमस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नेम बताने हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर ओनम एंड पोंगल। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है इंडिया के वो कौन से हैं? ओनम एंड पोंगल। सो ये तो है हमारे क्वेश्चन आंसर। नाउ लेट्स डू अनदर एक्सरसाइजेस। नाउ रीड द क्लू गिवन बिलो एंड गेस द नेम ऑफ द फेस्टिवल। आपको यहाँ कुछ क्लूज दिए गए हैं, इन क्लूज को पढ़ना है एंड फेस्टिवल का नाम गेस करना है। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। कौन सा फेस्टिवल है जो 3 days के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसे हम 3 दिन तक मनाते हैं? गैस कीजिए। बिल्कुल सही। कौन सा फेस्टिवल है? पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। पोंगल जो है 3 दिन के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट इज, पीपल गो टू चर्च टू ऑफर प्रेयर। पीपल गो टू चर्च फॉर ऑफर प्रेयर्स। प्रेयर्स करने के लिए लोग चर्च में जाते हैं। कौन सा फेस्टिवल होता है जिस पर लोग चर्च जाके प्रेयर करते हैं? कब करते हैं? कौन सा फेस्टिवल पे करते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, क्रिसमस। कौन सा फेस्टिवल है ये? क्रिसमस। क्रिसमस के दिन जो लोग होते हैं वो चर्च जाते हैं एंड प्रेयर करते हैं। नेक्स्ट,
गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप्ड। अब गॉडेस दुर्गा की पूजा कब की जाती है, कौन से फेस्टिवल पे दुर्गा की पूजा होती है, बताइए। देखिए मैंने भी यहाँ बोल भी दिया है, थोड़ा थोड़ा हिंट आपको मिल गया होगा। बिल्कुल सही, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पे, दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल होता है इस पर दुर्गा जी की पूजा की जाती है, उनकी वर्शिप की जाती है। नेक्स्ट, पीपल ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन एंड कॉल्ड लंगर। इस फेस्टिवल पे लोग एक ही कॉमन किचन से खाना खाते हैं जिसे लंगर कहा जाता है। तो कौन से फेस्टिवल पे लंगर बनता है, बिल्कुल सही, गुरु पर्व पे। गुरु पर्व पे सिख जो है वो लंगर बनाते हैं और एक साथ खाते हैं सभी लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। ट्रू के लिए टी एंड एफ फॉल्स के लिए एफ का यूज कीजिए। सो होली एंड दिवाली आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। क्या होली और दिवाली जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, नो तो हम यहाँ क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, बिकॉज होली तो फिर भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है बट दिवाली इज नॉट अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। दिवाली जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है। होली तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है बट दिवाली हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है। नेक्स्ट, ईद इज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम। ईद जो है मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, यस तो हम ये क्या लिखेंगे, टी, बिकॉज इट इज ट्रू। नेक्स्ट, ओनम इज पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ केरल। ओनम जो है केरला का मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है, यस बिल्कुल सही, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू। एंड लास्ट वन इज पीपल क्रैक क्रैकर्स ऑन दिवाली। लोग दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं, आप लोग भी फोड़ते हो ना, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, टी लिखेंगे। सो ये हो गए हमारे चैप्टर 10 के एक्सरसाइजेस। आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स वाले एक्सरसाइजेस को अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में लिखेंगे और बाकी के जो एक्सरसाइजेस है वो अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे। So that's all in today's class. We will meet in our next class with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye-bye.